मॉर्निंग गाइस। तो PT 365 की हमने सोशल इश्यूज़ की मैगज़ीन कवर कर ली थी। तो अब मैं न्यू मैगज़ीन के साथ आई हूँ, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इस मैगज़ीन को हम कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही कवर करूँ। देख लीजिए इसमें कितने टॉपिक्स हैं। पहले रिजर्वेशन, राइट्स, प्रेसिडेंट, 9th शेड्यूल, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये जितने भी हैं फटाफट हम कवर करेंगे। मैं चाहूँगी कि इसी वीक में कवर करूँगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज़। अब ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। अभी क्या हुआ, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो SC और ST को एक्सटेंड कर दिया उनकी रिजर्वेशन 10 ईयर्स में। कहाँ पे? लोकसभा में भी, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में भी। अब गाइस ये आपको याद रखना कि अगर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और बिल कौन सा था, 126। कभी कभी UPSC आपको कन्फ्यूज़ कर देता है। ठीक है, न्यूज़ में देख लेते हैं। SC और ST को लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में एक्सटेंड कर दिया रिजर्वेशन, और जो एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेट होता है लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, उसका प्रोविज़न को हटा दिया, मतलब कि उसको अब एक्सटेंड नहीं किया। ये अंडर आर्टिकल 334 करते हैं, जो हम रिजर्वेशन को एक्सटेंड करते हैं SC और ST को। ये हमने कब तक करी है? 2030 तक करी, 25 जनवरी 2030 तक, जो कि एक्सपायर पहले कब हो गई थी? 2020 में एक्सपायर हो गई थी। देखो, हर जब इनिशियली ये जो रिजर्वेशन लाई थी हमने लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडी में SC ST के लिए, सिर्फ 10 ईयर्स के लिए लाई थी, लेकिन हमें हर साल अमेंड करते हैं इसको और अगले 10 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अभी तक कितनी बार अमेंड हो चुका है? पहले 8th अमेंडमेंट एक्ट, फिर 23rd, 45th, 62nd, 79, 95th, और अब 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको 2030 तक एक्सटेंड कर दिया है। आर्टिकल 334 में ओरिजिनली प्रोवाइड किया था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कितना? 10 ईयर्स तक। करंटली कितनी कुछ ही स्टेट्स हैं जिसमें अभी एंग्लो इंडियंस के मेंबर हैं, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। लेकिन अभी इस अमेंडमेंट एक्ट के साथ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ या लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन है वो अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं जो प्रीवियस अमेंडमेंट हुए थे। देखो, जो 100 अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें हमने क्या करा था, कुछ टेरिटरीज थी जो इंडिया ने बांग्लादेश को दी थी और कुछ टेरिटरीज थी जो बांग्लादेश ने इंडिया को दी थी, मतलब एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुई थी। 101st अमेंडमेंट एक्ट में GST इंट्रोड्यूस हुआ था। 102 अमेंडमेंट एक्ट में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बना था। 103rd अमेंडमेंट एक्ट में हमने 10% रिजर्वेशन किसको दिया था? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया था। तो और देख लेते हैं, क्योंकि अब हम अमेंडमेंट एक्ट कर रहे हैं। एक्ट के लिए जब भी हम अमेंड करते हैं तो हम आर्टिकल 368 के अंडर करते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि अब हम लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में भी करते हैं, तो इसलिए आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट पावर होती है, जिसमें 3 तरह से हम अमेंडमेंट करते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, ठीक है, या फिर स्पेशल मेजोरिटी से करते हैं, और या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो हुआ है स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के अंडर हुआ है। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया है। अब एंग्लो इंडियन है क्या? एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो हैं जिनके जो फादर थे वो ब्रिटिश थे, या फिर यूरोपियन, बात वही है, जिनके फादर ब्रिटिश थे लेकिन जो उनकी मदर हैं वो इंडियन ही थी। उसके बाद जो लोग यहाँ इंडिया में ही रह गए उन्हीं को एंग्लो इंडियन बोलते हैं। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? जो आर्टिकल 330 लोकसभा में SC ST को रिजर्वेशन देता है। आर्टिकल 332 लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में रिजर्वेशन देती है किसको? SC ST को। ऑल्सो देर इज़ नो बार ऑन SC ST कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम जनरल इलेक्शन सीट्स। लेकिन जो SC ST के लोग हैं वो जनरल सीट से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में रिजर्वेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन रेशियो। जैसे लोकसभा में वो तो फिक्स है, लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी में पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से है। एंग्लो इंडियन के लिए प्रोविज़न था वो आर्टिकल 331 था, जिसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था लोकसभा में, और आर्टिकल 333 में नॉमिनेट हम 1 एंग्लो इंडियन को करते थे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। ठीक है, और 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियन मेंबर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्टी को मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा वो उनकी पार्टी की विप को बाउंड हो जाएगा। एंग्लो इंडियंस कैन नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिर्फ इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA ही वोट कर सकते हैं, तो एंग्लो इंडियन तो नॉमिनेट होता है, तो इस वजह से ये वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ।
नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी डिमांड किया है कि सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपनी जो वर्डिक्ट उसने 2018 में दी थी उसको रिव्यू करे, दैट इज़ जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता केस में, जिसमें क्या किया था, SC/ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है द कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कंसिक्वेंशली सीनियरिटी टू गवर्नमेंट सर्विसेज प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन। अभी क्या किया है, कर्नाटका में जो स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि SC/ST से बिलोंग करते हैं, उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया है। कुछ केसेस हैं जो इसके रिलेट करते हैं, जैसे आर्टिकल 15(4) है, वो स्टेट को अलाउ करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में SC/ST को कोटा मिलता है, और 16(4)B में उनको प्रमोशन में भी SC/ST को रिजर्वेशन मिलता है। आर्टिकल 330 मैंडेट करता है जो भी रिजर्वेशन है उसको बैलेंस करना विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिकेसी। इंदिरा साहनी केस ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पॉलिसी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द प्रमोशन, उसने ये 1992 में ही बोल दिया था कि भी हमें रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं देंगे, लेकिन 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 16 में क्लोज 4A ऐड करके और बोल दिया था कि हम SC/ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, फिर 1990s में रिस्टोर कर दिया था सीनियरिटी ऑफ द जनरल कैंडिडेट, फिर बोल दिया था कि जो सीनियरिटी होगा जनरल कैंडिडेट के उस हिसाब से हम सीनियरिटी प्रमोट करेंगे। लेकिन फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 2001 में, उसने द्वारा कॉन्सिक्वेंशली सीनियरिटी दे दिया SC/ST के प्रमोट्स को। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है इसका। ये नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2006 का। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST टू इंक्लूड प्रमोशन विद द 3 कंडीशन। SC और ST को प्रमोशन तभी करेंगे तब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होना चाहिए 3 कंडीशन में। क्वान्टिफिबल डाटा होना चाहिए उनके बैकवर्डनेस का, फैक्ट्स अबाउट देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कि वो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज़ नॉट अफेक्टेड। फिर सेंटर ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को दैट द वर्डिक्ट जो हुआ है M नागराज केस में, उसने पुट अननेसेसरी कंडीशन रख दी हैं जिसमें हम कोटा को बेनिफिट नहीं कर पाते। इसलिए फिर जर्नैल सिंह लक्ष्मी गुप्ता केस है 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने बोलता है कि जो भी हम प्रमोट करेंगे SC/ST के लोगों को, वो बिना डाटा कलेक्ट के भी हम उनको कर देंगे। लाइक पहले नागराज केस में उसने क्या बोला कि हम 3 कंडीशंस में उन्हें प्रमोट करेंगे रिजर्वेशन में, लेकिन फिर जो जर्नैल सिंह लक्ष्मी गुप्ता केस आया उसने बोला कि कोई डाटा कलेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप अगर क्रीमी लेयर, जैसे OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर होती है, उसी तरह अगर आप SC/ST कैटेगरी में अगर हम क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करने का कोई प्रोविज़न देखा जाए। ठीक है, इट डिक्लाइन द डिमांड टू रेफर द केस टू 7-judge bench टू रिकन्सिडर इट्स 2016 नागराज जजमेंट। Now the union government has asked the court to reconsider the ruling and refer the issue to a 7. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अपील किया है कि वो 7-judge बेंच को बोले कि अपने एक बार अपने वर्डिक्ट को रिव्यू किया जाए। क्रीमी लेयर को हमें पता होना चाहिए, इंदिरा साहनी केस में इस कंसेप्ट को लाया गया था। इसमें क्या किया था, जिन लोगों की इनकम 8 लाख से ऊपर होती है उनको क्रीमी लेयर बोलते हैं, और जिनकी 8 लाख से इनकम कम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशली सीनियरिटी क्या होता है, मीन्स एलिवेशन टू अ सीनियर पोजीशन कॉन्सिक्वेंशली टू सर्कमस्टांसेस एंड नॉट थ्रू द नॉर्मल रूल्स। नॉर्मल रूल्स पे ना करके, मतलब इसमें यही है कि अगर सपोज़ करो आप अभी ऊपर की पोस्ट में अगर वैकेंसी है, लेकिन अगर जो SC/ST का अगर बंदा है वो जनरल कैटेगरी का एक बंदा है, वो उसकी एज ज़्यादा है, वो ज़्यादा सीनियर है, लेकिन अगर SC/ST का बंदा है उससे जूनियर है, लेकिन अब सीट ही ऊपर किसकी पड़ी है, सीट ही ऊपर सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी की पड़ी है, तो SC और ST वाले को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वो उसे कंसिक्वेंशली सीनियरिटी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा, एक बार आप दोबारा देख लेना इसको। रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कर दिया कि 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, बोथ इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इन प्रमोशन। SC ने अपहेल्ड किया था कि जो इंदिरा साहनी केस है जिसमें रिजर्वेशन में हम कैप लगा देते हैं 50% की, वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस तक ही पर्टेन है, पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं है। और इसमें ये बोल दिया था कि जो रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है। देखो वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या फ़र्क होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन है कि जैसे हम रिजर्वेशन देते हैं SC को दे दिया, ST को दे दिया, OBC को दे दिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, मतलब कि अब जैसे उसमें हाथ से हम फीमेल कोटा दे दिया, ठीक है, एक्स सर्विस मैन को दे दिया, पीपल विद डिसेबिलिटी को दे दिया, दैट इज़ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं,
वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, आपको देख लो वर्टिकल रिजर्वेशन सोशल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड लाइक SC ST OBC, जबकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल एक्ट 99 प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर आइडेंटिफाइड पर्सन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्री हैंड डिसाइड करना है कि वैदर उन्होंने अपनी स्टेट में 10% रिजर्वेशन EWS सेक्शन को देना है या नहीं देना। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था जिसमें 2 आर्टिकल्स ऐड हो गए थे 15(6) और 16(6). 15(6) में क्या किया था, एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन दे दिया था EWS को, और आर्टिकल 16(6) में क्या किया था, जॉब्स में हमने रिजर्वेशन दे दिया था EWS को 10% के, ठीक है, ये यही बताया हुआ है इसमें। रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ द EWS विल बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कैप ऑफ 50% रिजर्वेशन। ये एडिशनल है, 50% रिजर्वेशन जो अलग से है ना उसके अंडर नहीं आएगा, ये अलग से होगा, और सेंटर का कोई रोल नहीं है इस रिजर्वेशन को डिसाइड करने में, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। स्टेट गवर्नमेंट अपना फ्रीली है डिसाइड करने के लिए कि उन्होंने अपना 10% का कोटा इन्होंने अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक, जॉब रिजर्वेशन प्रमोशन कोटा नोट अ फंडामेंटल है। जो भी हम जॉब में रिजर्वेशन देते हैं या फिर प्रमोशन में देते हैं वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया है कि देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट एंड द प्रमोशन अंडर द आर्टिकल 16(4) एंड 16(4)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 16(4) में हम क्या करते हैं, जॉब में देते हैं किसको, रिजर्वेशन SC ST को, लेकिन 16(4)A में हम क्या करते हैं, प्रमोशन में देते हैं। ये बताया रिजर्वेशन आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस ऑफ, और आर्टिकल 16(4) कहता है टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ द प्रमोशन। ये सेटल्ड कर दिया कि स्टेट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू गिव रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन द पब्लिक पोस्ट इन मैटर ऑफ द प्रमोशन। अब बिल टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन ST कैटेगरी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स ओल्डर अमेंडमेंट बिल 2019 में क्या हुआ है, कर्नाटका की कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको हम शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देंगे, ये पास कर दिया कौन पार्लियामेंट ने। इसमें कौन कौन से ट्राइब है, परिवारा, तलवारा, सिद्धि ट्राइब्स किसकी, बेलगावी और धारवाड़, ये ट्राइब्स हैं, 4 ट्राइब्स हैं जिनको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कि कर्नाटका की इन कम्युनिटीज़ को हम ST में ऐड कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब को डिफ़ाइन किया गया है वो आर्टिकल 366 से क्लोज 25 में डिफ़ाइन किया है, और जो आर्टिकल 342 है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे किस प्रोसीजर से हम किसी भी कम्युनिटी को ST कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर यही होता है कि पहले जो है जो स्टेट या यूटी जो भी है वो नोटिफाई करती है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट क्या करता है उस स्टेट या यूटी के साथ कंसल्ट करके फिर इसको ऐड करता है। क्राइटेरिया में अलाउ है कि हम किस तरह से किसी भी ST को कैटेगरी को, किसी भी ट्राइब को ST कैटेगरी में कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है, लाइक उनका प्रिमिटिव ट्रेड्स, उनका कुछ डिस्टिंक्टिव कुछ कल्चर है, कोई जियोग्राफिकली वो आइसोलेट हैं, शाइनेस हैं विद इन द कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्ड हैं। क्राइटेरिया इज नॉट स्पेल्ड आउट इन द बट इट हैज़ बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द लिस्टिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट यूनिट टेरिटरी वाइज एंड नॉट ऑन ऑल इंडिया। ये एक प्रोविज़न ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको आपने अगर शेड्यूल टाइप का स्टेटस देना है कि वो ऑल इंडिया बेसिस पे दो, आप उसको सिर्फ एक स्टेट में ही वो स्टेटस दे सकते हो। लाइक अगर आपको पता हो जैसे हरियाणा में क्या है, जो भी जाट आपको पता होगा, जाट आंदोलन हुआ था 2016 में जो वायलेंट हुआ था, उसमें क्या क्या था, जाटों ने OBC में अपने आप को ऐड करने का स्टेटस मांगा था, लेकिन वो सिर्फ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट तक ही वो है, लेकिन वो ऑल इंडिया बेसिस पे वो अभी भी जनरल कैटेगरी में। तो यही है कि वो सिर्फ स्टेट बेसिस पे ही उनको मिल सकता है, अभी ऑल इंडिया बेसिस पे भी ना भी हो तो कुछ पता नहीं। ठीक है गाइज, आज इतना ही रखते हैं, कल से हम राइट्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।